चलो यहाँ देखो, आज अपन पढ़ने वाले हैं, आधों ने कल पढ़ लिया है, आधों का बाकी है, जिसका बाकी है वो यहाँ देखो क्या पढ़ने वाले अपन, भिन्न पढ़ने वाले, भिन्न, इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। अब अपन फ्रैक्शन के एक एडिशन पढ़ने वाले, जोड़, एक पढ़ने वाले हैं बाकी, और एक पढ़ने वाले गुणा, और एक भाग, चार पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले अपन, भिन्नों की या भिन्नों का योग, योग को बोलते हैं एडिशन, क्या बोलते हैं, हाँ, तो भिन्नों का योग एडिशन अपन करने वाले हैं। देखो कोई भी सवाल है, जैसे दे दिया मैंने तुमको 1/2 प्लस 3/4, ये तुम्हारा सवाल है, क्या ये सवाल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ, जिसका एक फॉर्मूला है, क्या है, एक फॉर्मूला। तो पहले देख लाइन की, तो यहाँ क्या करना है, लस मल्टीप्लाई पहली भिन्न, बोर्ड पे देखना इधर, पहली भिन्न प्लस, यदि जोड़ है ना तो प्लस लगाना है, और माइनस है ना तो माइनस लगाना, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस लगाना है। अभी जोड़ है अपने यहाँ पे, तो फॉर्मूला प्लस वाला आएगा, कौन सा आएगा, प्लस, फिर से लस आ जाएगा, लस मल्टीप्लाई दूसरी भिन्न, और जितनी भिन्न है उतना आगे ये फॉर्मूला चलता जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या कर देना है, प्लस, क्या कर दोगे, प्लस। तो ये फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में बिठा लो, जितनी भिन्न है उतना ये फॉर्मूला आगे बढ़ता जाएगा। यदि आगे और तीसरी भिन्न होती तो क्या करते, प्लस और मल्टीप्लाई तीसरी भिन्न कर देते, ठीक है। प्लस प्लस, यदि प्लस का सवाल है तो आगे बढ़ते जाना। अब इसको करते हैं, इसको करने के लिए तुमको लस भी आना चाहिए, आना चाहिए ना लस निकालना। किसका लस निकालना है, जो नीचे वाली संख्या है उनका लस निकालना है। तो देखो इधर 2 और 4 का क्या निकालना है, लस, लस ऐसे निकालते हैं, एलसीएम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एलसीएम। चलो लस कैसे निकालेंगे अब, तो सबसे पहले चेक करो ये 2 और 4 है वो किसके पहाड़े में आते हैं, तो जिसके पहाड़े में आते हैं वो नंबर यहाँ लिखो। 2 के पहाड़ा कितने बार में आ जाएगा, ये 1 बार में, और ये 4 है वो 2 बार में आएगा। फिर कितनी बार में आएगा, ये तो क्या लू इधर, यहाँ तो 1 आ गया है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 एक बार और लूंगा, 1 का तो 1 उतरेगा, 2 1 जा 2, तो खत्म हो गया यहाँ तक। जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाए तब तक करते रहना, तो लस तुम्हारा आ जाएगा। अब लस कैसे निकाल लोगे, लस बराबर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे नंबर है वो दोनों मल्टीप्लाई में ले आओ, 2 × 2, ठीक है। देखो ये कि 2 मैं ये वाला लाया हूँ, इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ये वाला 2, ये दूसरा रहा, समझ में आ गया। जो नए हैं वो ध्यान से देखना इधर। चलो अब इन दोनों का गुणा कर दो, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, तो लस कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया लस। अब ये वाला सवाल अपन कर सकते हैं, वो वाले फॉर्मूले में डालो, बराबर कर दो, लाइन खींच दो, लाइन के नीचे एक तो लस लिखा हुआ है, तो लस कितना आया है, 4 आया है। फिर क्या कह रहा है, लस मल्टीप्लाई पहली भिन्न, पहली भिन्न मतलब जो आगे वाली भिन्न है वो, तो लस सबसे पहले लिख दो, कितना है 4, फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई के बाद पहली भिन्न कितनी है, 1/2, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, फिर से लस आ रहा है, कितना है लस, 4, फिर मल्टीप्लाई में क्या करोगे, 3/4। क्लियर यहाँ तक, ये समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने यूं, वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से ही जोड़ोगी ये। अब जो कट रहा है वो काट दो, इस 2 के टेबल में 4 आता है, कितनी बार में आता है, 2 बार में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। चलो ये 4 के टेबल में 4 आ ही जाएगा, एक 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। अब जो बचा वो वापस लिख दो, देखो 2 × 1 बचा है, तो 2 × 1 प्लस का प्लस, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, 3 अकेले ही बचा हुआ है, बचा हुआ है ना। फिर बटे में 4 का 4, अब क्या करो, 2 का टेबल 1 बार बोलो, क्या आएगा 2, प्लस का प्लस, 3 का 3, बटे में 4,
ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब ऊपर वाले दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 कितने होते हैं 5/4। क्या ये अभी आंसर आ गया? नहीं, ये उचित भिन्न नहीं है, अपने को उचित भिन्न निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन में यदि ये मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ऑप्शन में दूसरा भी मिलेगा। तो क्या करोगे, इस 5 में 4 से भाग कर दोगे, करे भाग। अब देखो इधर 4 का पढ़ा कितनी बार बोलूं, 5 आ जाएंगे, एक बार बोलते ही कितना आएगा 4, 5 में से 4 गए तो 1। अब क्या करो, देखो लिखना कैसे है इसको, हाँ लिखो, यहाँ नीचे कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना जो नीचे वाली चीज होती है ना, नीचे जिससे डिवाइड किया था वो तो तुमको नीचे ही लिखना है, लिख दिया। ठीक है, अब जो नीचे होता है वो तो कर लिख लेना ऊपर। अब यहाँ नीचे लास्ट में कौन बचा हुआ है, शेषफल 1 बचा, उसको तो लिखना है ऊपर। और जो अपने डिवाइड करके जो आंसर आया था उसको कहाँ लिखना है, आगे। आगे तो ऐसे याद कर लेना, जो पीछे है उसको तो कहाँ लिखना है, आगे, जो नीचे उसको कहाँ लिखना है, ऊपर। ठीक है, चाहे नंबर कुछ भी आए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है दूसरे नंबर होते तो। ठीक है ना, आंसर क्या आ गया लास्ट में अपने पास, ये वाला आ गया 1 से 1/4। ये मिक्स भिन्न आ गई, ये समझ में आ गया? किसी को रिपीट करूं वापिस, आया समझ में इतना कि नहीं आया? आ गया तो फिर कर लो, नहीं समझ में अभी बोल देना। क्लियर यहाँ तक? चलो लिखो, चलो यहाँ देखो, बिंदु का जोड़ हो गया, योग हो गया ना, एडिशन आ गए बिंदु के। अब अपन सीखेंगे बिंदु को घटाना, सब्ट्रैक्शन। भिन्न जो आज फ्रैक्शन आता है उसका क्या करना, अपने को सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, चलो देखो इधर, मान लो इधर आ गया 10/12। ठीक है, माइनस इधर आ गया 6/8। ये तुम्हारा सवाल आ गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए तुमको, फिर लसा निकालोगे। लसा भी तो आना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस घटाना है तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। देखो फॉर्मूला कौन सा बनने वाला है, लस मल्टीप्लाई पहली भिन्न, यही बनेगा ना, पहली भिन्न माइनस लस मल्टीप्लाई दूसरी भिन्न, यही फॉर्मूला बनने वाला है। और बटे में ल और श, एलसीएम जिसको बोलते हो तुम, ये लो, ये तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा। अब माइनस के लिए फॉर्मूला ये बनेगा, ये ध्यान रखना तुम, ये बराबर कर लेना आगे। चलो सबसे पहले 12 और 8 का क्या निकालेंगे, लसा। ये लो, ये तुम्हारा इधर निकाल देते हैं 12, ये तुम्हारा 8, आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 2 के पाड़े में दोनों आते हैं, लो 2 के पाड़े से काटो, ये 6 बार और ये 4, 2 का टेबल 4 टाइम बोलूंगा तो 8 आ जाएगा। बात ध्यान इधर, अब फिर से 2 के पाड़े में आएंगे, अब 2 का पाड़ा 3 बार बोलूंगा तो 6 आ जाएंगे, और 2 बार बोलूंगा तो 4 आ जाएंगे। अब फिर से 2 लेना पड़ेगा, 2 है ना पीछे, 2 के पाड़े में 3 तो आएंगे नहीं, तो 3 का 3 उतार लेना। ठीक है, अब 2 के पाड़े में 2 आते हैं एक बार में, 2 एकम 2। अब किसको लूं, 3 को ही ले सकता हूँ सीधा का सीधा, 3 एकम 3, इधर 1 का 1। अब इधर देखो 1 1 आगे नीचे, अब अपना काम हो चुका है। अब निकालो अपना लस है वो कैसे करेंगे, अब सबको कर दो मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई दूसरा 2 मल्टीप्लाई तीसरा 2 मल्टीप्लाई, देखो तीसरी बार तीसरा 3 आ गया, देखो इधर एक बार गिन लो, ये 2 1, ये दूसरा, ये तीसरा और 3 है वो एक बार ही है। ठीक है, ये नंबर से तुमको ध्यान रखने हैं। अब इन सबको कर दो मल्टीप्लाई, पीछे से करते करते आओ ताकि आगे आगे 2 बार टेबल बोलना पड़ेगा। देखो 3 2 जा, अरे 3 का टेबल 2 टाइम बोलो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24। तो अपना लसा कितना आ गया, 24 लसा आ गया है। अब सीधा सवाल करना शुरू करो,
जैसे ही लसा वाली लाइन आ जाए, अपना लसा मिल जाए, तो तुरंत लसा वाला फॉर्मूला ले आओ, अपने बिंदु की जोड़ वाला घटाना वाला फॉर्मूला उठा के ले आओ। अब लसा कितना आया है 24, तो बड़ी लाइन के नीचे 24 लिख दूं, लसा की जगह लसा लिख दिया, ठीक है। अब लसा कितना है, फिर से अब ये वाला देखो फॉर्मूला, लसा का लसा 24 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई पहली भिन्न कितनी है 10/12, तो ये लो 10/12, फिर माइनस का माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर नहीं लसा है ना, फिर देखो लसा कितना 24, फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, फिर क्या है दूसरा भिन्न कितनी है 6/8, क्लियर यहाँ तक। अब जो कट रहा है काट दो, 12 के पढ़ने से 24 कटेगा, कितनी बार में 2 बार में, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 कट गया। अब 8 के पाड़े से 24 कटेगा, 8 का पाड़ा बोलो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 8 एकम तो 8 कट गया, 8 तिया 24 कट गया। चलो अब जो बचा वो वापस लिख दो, 2 बचा हुआ है, 2 एक बार लाइन करके नीचे 24 तो लिख दो, लिख दिया, नीचे वाला नीचे भी घटा नहीं है। अब 2 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है यहाँ, फिर माइनस का माइनस, 3 का 3 मल्टीप्लाई पे 6, नीचे 1 आता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो 10 कितना आएगा 10 का पाड़ा 2 बार बोलो कितना 20, माइनस का माइनस 6 18 बटे में 24, अब काटो 20 में से 18 गए तो 2 बचे, और नीचे क्या बचेगा 24। अब क्या ये दोनों कट रहे किसी के पाड़े से, किसके पाड़े से कट रहे हैं 2 के पाड़े से कट रहे हैं, 2 के पाड़े में 2 एक बार में आ जाएगा, और 24 कितने बार में आ जाएगा 12 बार, तो 2 1 जा 2, 2 का टेबल 12 बार बोलूं तो 24 आ जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 1 बटे में 12 12। अब तो भिन्न सही आई अपने, तो आंसर भी क्या होगा यही होगा, क्या होगा हाँ आंसर यही आएगा। ऑप्शन में यदि कटा हुआ नहीं आएगा ये दे देगा, ऑप्शन में ये नहीं मिलता तो ऑप्शन में ये मिल ही जाएगा तुमको, ठीक है क्लियर। इसमें किसी को डाउट है, अभी भी पूछ रहा हूँ, है किसी को डाउट है तो अभी बोल दो, वापिस समझा देता हूँ ताकि तुम्हारा क्लियर हो जाए। है डाउट, कहाँ पे डाउट है, लसन निकालना नहीं आता, क्या आता है आता है, फिर क्या समझ में नहीं आया, फॉर्मूला नहीं आया समझ में, आया फॉर्मूला समझ में नहीं आया, चल फॉर्मूला तेरे को याद करना ही पड़ेगा। देख बराबर करके लाइन कर दी, नीचे लसा लिखना ही लिखना है, बड़ी लाइन के नीचे एक बार लसा लिख दो, फिर लसा मल्टीप्लाई पहली भिन्न, देख लसा अपने जो निकाला है वो पहले आ जाएगा, आया, और मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और पहली भिन्न कौन सी है जो आगे वाली होती है वो पहली भिन्न होती है। अब माइनस का माइनस, देख फिर फॉर्मूले से मैं लाऊं लसा तो लसा ही आएगा, लसा की जगह 24 लिखूंगा मैं, और फिर दूसरी भिन्न मल्टीप्लाई में, तो दूसरी भिन्न की जगह क्या लिखना है, दूसरी भिन्न ही लिखनी, कुछ नहीं है, 6/8 दूसरी भिन्न है, आगे वाली पहली भिन्न है, ये दूसरी भिन्न, वो फॉर्मूले से लेके आओ, फिर ये लिख दिया मैंने सारा। अब जो अपन काट रहे थे काटा, देख 8 के पाड़े से 24 3 बार में कट गया, 8 के मतलब 12 के पाड़े से 24 2 बार में कट गया, जो बचा मैंने वो यहाँ लिखा, देखो 2 का 2 लिख दिया, 10 का 10, माइनस का माइनस, 3 का 3, 6 का 6, नीचे 24 का 24। अब मैंने 2 का टेबल बोला 10 बार, तो कितना आ गया 20, 3 का टेबल बोला 6 बार, कितना आ गया 18, तो 20 माइनस 18 कितना बचा 2 बचा, और 24 का 24। अब 2 के पाड़े से 24 दोनों कट रहे हैं, 24 और 2 दोनों कट रहे हैं ना, किसी एक पाड़े से ही कटने चाहिए, 2 के पाड़े से 24 कटा तो 2 1 जा 2, 2 का टेबल में 12 बार बोलूंगा 24 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा 1 का 1 और 12 का 12, तो 1/12 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब चलो नोट कर लो फिर, चलो देखो इधर, अब बिंदु का गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन, जो तुम्हारे फ्रैक्शन का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, और इधर
डिवाइड करना है भाग, ठीक है। तो अभी एक सवाल यहाँ पहले सबसे पहले गुणा सीख लेते हैं, फिर क्या सीखेंगे भाग। चलो इधर 3/4 ये तुम्हारा पहला सवाल है, मान लो। मल्टीप्लाई 2/6 ये तुम्हारा क्या है, इधर तनिष्का इधर देख, मल्टीप्लाई आ जाए ना तो सिंपल सा है, कोई टेंशन लेनी नहीं है, सीधा सीधा गुणा कर देना है। क्या कर देना है, सीधा का सीधा गुणा। देखो 3 का गुणा 2 से कर लेना, 4 का गुणा 6 से कर लेना। देखो इधर नंबर लिख दो, 3 2 जा 6 और 4 6 जा, बोलो 4 6 जा 24। अब ऑप्शन में यदि ये आ जाता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं आए, यदि मल्टीप्लाई तुमको दे रखा है और ऑप्शन में ये दोनों नहीं आते तो ये दोनों काट के आए होंगे। चेक करो किसके पाड़े में आते, 6 के पाड़े से भी ये तो आते हैं। 6 के पाड़े में आते क्या 24, चेक करो आते हैं 6 के पाड़े में, कितनी बार में आते हैं, तो 6 कम 6, 6 का पाड़ा 4 बार बोलूंगा 24 आ जाएगा, 6 सौ 24, 6 4 24 कट गया ना। तो ऊपर तो क्या आ गया 1 और नीचे कितना आया 4। तो ये आंसर ऑप्शन में मिल सकता है, या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या ये नहीं मिल रहा हो तो ये मिलेगा। अब पहले चेक करो ना, 6 के पाड़े से कट रहा है तो नहीं, यही मिलेगा, या तो ये मिलेगा यही मिलेगा, इससे अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई समझ में आ गया यहाँ तक। एक और करा दूं, एक और करा दूं, चलो दूसरा देखो। अब मान लो इधर आ गया 2/4, मल्टीप्लाई में आ गया 4/6, इधर बात नहीं, इधर देखो ऐसा सवाल फ्रैक्शन आ जाए तो एक बार तो देखो क्रॉस में क्या कोई कट रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है, कोई नहीं कट रहा, कट रहा है ना। 4 से 4 कट गया, 2 के टेबल से 6 कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 कट गया ना। तो क्या बचा अपने पास 1/3 बचा। ये देखो सीधा शॉर्टकट के निकल गया आंसर। या तुम ऐसे नहीं करते, अभी मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर दे तो क्या करते, इसको सीधा ले जाते मल्टीप्लाई करते, इसको सीधा ले जाते इधर मल्टीप्लाई करते, यही करते ना। तो वो भी करके देख लेते, ये आंसर आता है नहीं आता चेक करते, करें। देखो 2 का टेबल 4 बार बोलूं कितना आ जाएगा 8, 4 का टेबल 6 बार बोलूं कितना आ जाएगा 24। क्या 8 के पार्ट में 24 आते हैं, बोलो कितनी बार में आते हैं 8 एक कम 8, 8 19 16, 8 दिया तो क्या 1/3 फिर से आ गया कि नहीं आया, आ गया। या ऑप्शन में ये काट काट के ये नहीं मिले तब तुमको सीधा मल्टीप्लाई करके 8/24 भी ऑप्शन में मिल सकता है। तुमको चेक करना है, पहले सीधा मल्टीप्लाई भी कर लेना और काट के भी लिए निकाल सकते हो आंसर, दोनों तरीके। क्लियर यहाँ तक, तो मल्टीप्लाई समझ में आ गया। आगे बढ़ू, चलो डिवाइड करते हैं। डिवाइड का पहला सवाल, चलो क्या करना है, ये डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कहाँ कर रहा हूँ मैं, क्या करना है आपने को डिवाइड करना है, भाग देना है। तो क्या करोगे, आगे वाला नंबर जैसा है वैसा एक बात लिख दो, क्या करो जैसा का है वैसा का वैसा लिख दो, फिर जहाँ डिवाइड दिख रहा है उसकी जगह पे मल्टीप्लाई लिखो, ठीक है। फिर क्या करना है, इन दोनों को उल्टा उल्टा कर देना, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर दो। देखो तो नीचे कौन है 2 है, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऊपर 4 है वो कहाँ आ जाएगा नीचे। क्लियर यहाँ तक। अब अपने मल्टीप्लाई तुमको आता ही है, मल्टीप्लाई तुमको आता ही है, सीधा का सीधा चल लो। चलो देखो 3 का टेबल 2 बार बोला कितना 6, 4 का टेबल 4 बार बोला कितना 16। क्या 6 के टेबल में 6 आते हैं, नहीं आते। 2 का टेबल में दोनों आते हैं, आते नहीं आते। 2 का टेबल कितनी बार बोलो 6 आएंगे 3 बार, 2 का टेबल कितनी बार बोलो 3 बार 16 आएंगे कितने 8 बार में। तो क्या बचा अपने पास, ऊपर तो बचा 3 और नीचे बचा 8, नीचे बचा 8। तो आंसर क्या हो गया
3/8, क्योंकि अब ये आगे कटेगा नहीं, इसलिए आंसर यही होगा। ठीक है, ये याद रख लेना। देखो वापिस जिसको नहीं समझ में आया क्या करना है, भाग और मल्टीप्लाई दोनों सेम ही बढ़िया, थोड़ी सी अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि जहाँ डिवाइड है ना वहाँ तुमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो पीछे वाले डिजिट है दिख रहे तुमको भिन्न दिख रही है उनके डिजिट बदल देने। क्या करने, नीचे वाला ऊपर चढ़ा देना, ऊपर चढ़ा दिया, देखो जो ऊपर था मैंने नीचे ले आया, इन दोनों को पलटी मान लो, मान ली पलटी, पलटी मारने के बाद सीधा सीधा मल्टीप्लाई तुमको सिखा दिया है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो तुम मल्टीप्लाई सीधा सीधा, तो देखो 3 2 6 और 4 4 16 आ गया, 4 6 24, 3 दूनी 6। अब दोनों कट रहे हैं क्या, 6 के पाड़े में 16 जाते नहीं है तो मैं 2 के पाड़े से काटूंगा, 2 का पाड़ा में 3 बार बोला था 6, 3 दूनी 6 कट गया, और फिर 2 का बोला 8 बार बोला, 2 का पाड़ा 8 बार बोला तो 16 भी कट गए, 8 दूनी 16, तो देखो 3/8 बचा अपने पास, ऊपर का 3 ये रहा और नीचे का 8 ये रहा, 3/8 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर, बात समझ में आ गया। भाग और गुणा दोनों एकदम मस्त है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से तो बहुत बेहतर है कि नहीं है, कर लोगे आराम से, चलो नोट कर लो फिर।